नाजरीन, आखिर कैसे शहनशाह बगदाद की दुआ ने दरवेश को बादशाह बना दिया। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे जाबिर सुल्तान का किस्सा जिसने शहनशाह बगदाद के एक दरवेश मुरीद को भूखे शेरों के आगे फेंकने का हुक्म दिया, मगर फिर कुदरत ने वो करिश्मा दिखाया कि दुनिया देखती रह गई। जब सिपाही दरवेश बाबा को बेड़ियों में जकड़ कर लाए तो बादशाह कहकहा लगाकर बोला, ले आए शहनशाह बगदाद के मुरीद को। ये क्या? इसका मुर्शिद भी अब मुझे खुदा बनने से नहीं रोक सकता। खिला दो भूखे शेरों को, बड़ा आया लोगों का मसीहा बनने। मेरे बच्चे, गम न कर, अल्लाह ऐसा करिश्मा दिखाएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। आखिर क्या था वो राज और कैसे शहनशाह बगदाद की एक दुआ ने कैदी मुरीद को वक्त का बादशाह बना दिया? तो आइए नाजरीन, देखते हैं ये सब आज की इस वीडियो में। मेरे मुर्शिद के मुरीदों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखना। दौरे कदीम के धुंधलकों में एक ऐसी सल्तनत आबाद थी जिसका नाम सुनकर मुसाफिर अपना रास्ता बदल लिया करते थे। उस शहर की दीवारें पत्थर की नहीं बल्कि गरीबों की हड्डियों और उनके पसीने से चुनी गई थीं। यहाँ का हाकिम, जिसे दुनिया सुल्तान के नाम से पुकारती थी, एक ऐसा शख्स था जिसके सीने में दिल नहीं बल्कि सियाह पत्थर धड़कता था। सुल्तान का कदावर महल शहर के ऐने वस्त में एक मनहूस साए की तरह खड़ा था, जहां से वो अपनी रियाया की सिसकियों पर कहकहे लगाया करता था। सुल्तान का एक ही मकसद था, सोना। उसकी हवस की कोई हद न थी। उसने सल्तनत के हर घर, हर दुकान और यहां तक के गरीबों के चूल्हों पर भी इतने भारी टैक्स लगा दिए थे कि लोग जीते जी मुर्दा हो चुके थे। अगर कोई किसान अपनी फसल का 10वां हिस्सा देने में देर कर देता तो सुल्तान के सिपाही उसके बैल छीन लेते और उसके जवान बेटों को बेगार कैंपों में डाल देते। शहर की गलियों में अब बच्चों की कलकारियां नहीं बल्कि माओं की आहोजारी सुनाई देती थीं। लोगों का सारा धन लूट लूट कर उस नीच सुल्तान ने पहाड़ी के नीचे एक ऐसी गुप्त गुफा बनवाई थी जिसका दरवाजा जादुई तिलिस्म से बंद रहता था। उस गार में सोने की ईंटें, हीरों के ढेर और कदीम जवाहिरात भरे पड़े थे। वो रोजाना रात के अंधेरे में अपने जादूगर सिपह सालार के साथ वहां जाता। जादूगर जब अपनी सियाह जबान से पुरस्रार मंतर पढ़ता तो गार का भारी पथरीला दरवाजा किसी साए की तरह एक तरफ हट जाता। सुल्तान अंदर जाकर सोने की चमक देखता और कहता, ये दौलत मेरी खुदाई है। जब तक ये सोना मेरे पास है, जमीन का कोई खुदा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुल्तान का तकब्बुर यहां तक बढ़ गया था कि उसने ऐलान करवा दिया कि रिज्क देने वाला मैं हूं, अगर सजदा करना है तो मेरे तख्त को करो। लोग खौफ के मारे सर झुका लेते, मगर उनके दिल अल्लाह से फरियाद करते कि ऐ मालिक, इस फिरौन की गिरफ्त फरमा, हमें उस जाबिर के चिंगल से निजात दे। इसी दौरान शहर में एक अजीब खबर गर्दिश करने लगी। एक ऐसी बीमारी ने सर उठाया जिसने हंसते बसते घरों को कब्रिस्तान बना दिया। बच्चे सूख कर कांटा हो रहे थे और बड़े बुखार की तपिश में झुलस रहे थे। हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए, मगर एक बूढ़े हकीम ने सरगोशी में बताया, इस मर्ज की शिफा सिर्फ उस अनार में है जो सुल्तान के शाही बाग में उगता है, मगर वो अनार इंसानों के लिए नहीं, सुल्तान की हवस के लिए है। शहर की फजा में एक अजीब सी घुटन पैदा हो चुकी थी। एक तरफ सुल्तान का कहर था और दूसरी तरफ मौत का रक्स। लोग सजदों में गिरकर रो रहे थे कि कोई मसीहा आए, कोई हक की आवाज बुलंद करे। इसी काली रात के आखिरी पहर, जब पहरेदार ऊंग रहे थे और सुल्तान अपने ख्वाबगाह में रियाया के लहू से कशीद की गई शराब पी रहा था, शहर के मगरबी दरवाजे पर एक पुरनूर शख्सियत नमूदार हुई। फटा हुआ लिबादा, हाथ में लकड़ी का एक कासा, मगर आंखों में वो जलाल कि चांद भी शर्मा जाए। ये दरवेश बाबा थे जिनके कदमों की धमक से आज सल्तनत की बुनियादें लर्जने वाली थीं। दरवेश बाबा ने शहर की खामोशी में एक ऐसी सदा बुलंद की जिसने सोए हुए जमीरों को झुंझोड़ कर रख दिया। हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने ही वाला है। दरवेश बाबा उधर एक मस्जिद बैठकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। मस्जिद के उस अंधेरे गोशे में जहां दरवेश बाबा अभी अपनी बंदगी में मसरूफ थे, एक शिकस्ता हाल शख्स नमूदार हुआ। उसकी आंखों में वीरानी थी, जैसे बरसों से सुकून का मुन्ह न देखा हो। उसने दरवेश बाबा के चेहरे का नूर देखा तो तड़प कर आगे बढ़ा और बोला, ऐ अल्लाह के बंदे, आप मुसाफिर मालूम होते हैं। इस जालिम शहर की मस्जिदों में अब दीवारें भी पहरा देती हैं। आप मेरे कच्चे मकान में चलें, जो कुछ रोटी का टुकड़ा मयस्सर है वो मिलकर खाएंगे। दरवेश बाबा ने उस शख्स की आंखों में छुपा हुआ दुख पढ़ लिया और खामोशी से उसके पीछे चल दिए। शहर की तंग और तारीक गलियों से गुजरते हुए
वो एक ऐसे झोंपड़े नुमा मकान में पहुंचे जहां गुर्बत का बसीरा था। जैसे ही दरवेश बाबा अंदर दाखिल हुए, उनके कानों में एक बच्चे के ससकने की आवाज आई। एक कोने में पुराने बिस्तर पर एक 5 साल का मासूम बच्चा पड़ा था, जिसका चेहरा जर्द पड़ चुका था और सांसें उखड़ रही थीं। मेजबान ने लरजते हाथों से मिट्टी के प्याले में पानी पेश किया और रोते हुए बोला, बाबा साईं, मुआफ करना, मैं आपकी खातिर तवाज़ो नहीं कर सकता। मेरा घर तो मातम कदा बन चुका है। दरवेश बाबा ने बच्चे के सर पर हाथ रखा और बड़े तहम्मुल से पूछा, भाई हिम्मत न हारो, अल्लाह बड़ा करीम है। मैंने सुना है तुम्हारी इस सल्तनत के अनार बहुत मशहूर है और उनमें हर बीमारी की शिफा है। क्या तुमने इस बच्चे को अनार का रस नहीं पिलाया? यह सुनना था कि उस शख्स के जब्त का बंधन टूट गया और वो धाड़े मारकर रोने लगा। वो दरवेश बाबा के कदमों में बैठकर बोला, हाय बाबा, आप अनार की बात करते हैं। वो अनार नहीं, वो तो गरीबों के जिगर के टुकड़े हैं। सुल्तान का वो बाग जिसे लोग शिफा का बाग कहते हैं, अब मौत की मंडी बन चुका है। हकीमों ने साफ कह दिया है कि मेरे बच्चे की जिंदगी सिर्फ इस एक अनार में है, लेकिन सुल्तान ने उस बाग पर अपने जादूगर सिपह सालार का पहरा बिठा रखा है। उसने सिसकी भरते हुए बात जारी रखी, सुल्तान उन अनारों को आम फल नहीं समझता, वो उन्हें सुर्ख सोना कहता है। एक अनार की कीमत एक सोने का सिक्का मुकर्रर की गई है। बाबा, मैं एक मजदूर आदमी हूं, मैंने सारी जिंदगी सोना देखा तक नहीं, मैं उसे खरीदूंगा कहां से? सुल्तान कहता है कि जिसके पास सोना नहीं, उसे जीने का हक भी नहीं। मेरे जैसे दर्जनों बाप रोजाना अपने बच्चों की लाशें उठाते हैं, क्योंकि उनके पास सुल्तान की हवस पूरी करने के लिए सोना नहीं होता। वो जालिम उन अनारों को दूसरे मुल्कों में बेचकर अपने गार भर रहा है, मगर अपने शहर के बीमारों को एड़ियां रगड़कर मरने के लिए छोड़ दिया है। दरवेश बाबा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्हें अपने मुर्शिद शहनशाह बगदाद हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का वो कौल याद आया, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। मजलूम की आह और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। दरवेश बाबा ने अपनी आंखें बंद की। उनके दिल में अपने मुर्शिद का तसव्वुर उभरा, जैसे वो फरमा रहे हों, बेटा, अब वक्त आ गया है कि तौहीद की लाठी से उस फिरौन के गुरूर को पाश पाश कर दो। दरवेश बाबा ने उस बाप को सहारा देकर उठाया और जलाल भरे लहजे में कहा, खामोश हो जाओ, तुम्हारे आंसू अब सुल्तान के तख्त को बहा ले जाएंगे। कल सुबह होने दो, मैं खुद उस जाबिर के सामने खड़ा हूंगा। मैं उससे वो अनार छीन कर लाऊंगा जो अल्लाह ने अपनी जमीन पर सबके लिए उगाए हैं। अगर उसके पास सोना और जादू है तो मेरे पास मेरे अल्लाह का नाम और मेरे मुर्शिद की दुआ है। रात का सन्नाटा अब गहरा हो चुका था। मेजबान तो सो गया, मगर दरवेश बाबा पूरी रात मसले पर बैठे रहे। जैसे ही फजर की पहली करन नमूदार हुई, दरवेश बाबा ने एक ऐसा काम किया जिसकी तवक्को किसी ने न की थी। उन्होंने अपना फकीराना लिबादा उतारा और एक शाही ताजिर की पोशाक पहन ली जो वो अपने साथ लाए थे। उनका मंसूबा क्या था? क्या वो सुल्तान को धोखा देकर गार तक पहुंचना चाहते थे, या ये हक और बातिल के उस टकराव का पहला वार था जिसकी कीमत दरवेश बाबा की जान भी हो सकती थी? सूरज की पहली करन ने अभी सल्तनत की दीवारों को छुआ ही था कि दरबार आम के बाहर एक अजीब हलचल मच गई। शाही पहरेदारों ने देखा कि एक अजनबी जिसने रेशमी कबा पहन रखी थी और जिसके सर पर एक नफीस अम्मामा था, बड़े वकार के साथ महल की तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल में वो जलाल था कि पहरेदारों के नेज़े खुद बखुद एक तरफ हट गए। ये दरवेश बाबा थे जो हिकमत अमली के तहत एक अजीम ताजिर का रूप धार चुके थे। दरबार के अंदर सुल्तान अपने तख्त पर बैठा जादूगर सिपह सालार कालक से मशवरा कर रहा था कि किस तरह रियाया पर नया सांस टैक्स लगाया जाए। जैसे ही दरवेश बाबा अंदर दाखिल हुए, पूरे दरबार की नजरें उन पर जम गईं। सुल्तान ने अपनी उकाबी नजरों से उन्हें घूरा और गरज कर पूछा, ए अजनबी, तू कौन है और मेरे दरबार में इस बेबाकी से दाखिल होने की जुर्रत कैसे की? दरवेश बाबा ने निहायत सुकून से जवाब दिया। उनके लहजे में वो ठहराव था जो समंदर की गहराई में होता है। सुल्तान मुअज्जम, मैं दूर दराज मुल्कों की खाक छानने वाला एक ताजिर हूं। मैंने सुना है कि आपके पास वो अनार हैं जिनकी नजीर पूरी कायनात में नहीं मिलती। मैं उन अनारों का सौदा करने आया हूं और उसके बदले में ऐसी कीमत देने को तैयार हूं जो आपके इस पूरे खजाने पर भारी पड़ेगी। सुल्तान, जो लालच का कुत्ता था, कीमत का लफ्ज सुनते ही सीधा होकर बैठ गया। उसकी आंखों में हवस की चमक पैदा हो गई। उसने जादूगर कालक की तरफ देखा और फिर दरवेश बाबा से मुखातिब हुआ, कीमत, तू मुझे क्या देगा? मेरे पास पहले ही इतना सोना है कि मैं पूरी दुनिया को खरीद सकता हूं। दरवेश बाबा मुस्कुराए और अपने मुर्शिद शहनशाह बगदाद की वो बात याद की
कि दुनियादार को दुनिया का लालच देकर ही हक की राह पर लाया जा सकता है या उसे बेनकाब किया जा सकता है। उन्होंने कहा, सुल्तान, सोना तो मिट्टी है। मैं आपको वो राज दे सकता हूं जिससे आपकी ये जेरे जमीन गार कभी खाली नहीं होगी, मगर इससे पहले मैं अपनी आंखों से वो अनार देखना चाहता हूं जिनकी शिफा के किस्से मेरे मुल्क तक पहुंचे हैं। सुल्तान ने कहकहा लगाया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस ताजिर को मेहमान खाने में ठहराओ और उसे वो बाग दिखाओ ताकि उसे मालूम हो कि सुल्तान की मिल्कियत क्या होती है। लेकिन याद रहे, अगर तुम्हारी कीमत मेरी तवक्को से कम हुई तो तुम्हारा सर उसी दरबार के दरवाजे पर लटका दिया जाएगा। दरवेश बाबा को शाही पहरे में बाग की तरफ ले जाया गया। जब वो उस बाग के करीब पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनका दिल खून के आंसू रोने लगा। बाग के चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं और हर 10 कदम पर एक मुसल्लह सिपाही खड़ा था। दीवारों के बाहर चंद गरीब माएं अपने बीमार बच्चों को गोद में लिए तड़प रही थीं, उस उम्मीद में कि शायद कोई अनार का छिलका ही बाहर गिर जाए और उनके बच्चे की जिंदगी बच जाए। दरवेश बाबा ने देखा कि दरख्तों पर लदे हुए वो सुर्ख अनार हकीकतन किसी मौजज़े से कम न थे, मगर उन पर सुल्तान के जुल्म का पहरा था। उन्होंने एक सिपाही से पूछा, क्या उन बीमारों को एक दाना भी नहीं मिलता? सिपाही ने हकारत से जवाब दिया, सुल्तान का हुक्म है, जो सोना लाएगा वही शिफा पाएगा। ये फकीर तो सिर्फ मरने के लिए पैदा हुए हैं। दरवेश बाबा के अंदर हक का तूफान मचलने लगा। उन्होंने अपने दिल में मुर्शिद से रुजू किया, आपका ये अदना मुरीद इस जुल्म को अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। दरवेश बाबा वापस दरबार पहुंचे, जहां सुल्तान बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा था। दरवेश बाबा ने सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर कहा, सुल्तान, मैंने बाग देख लिया, सौदा तय है, मगर एक शर्त है। आज रात मुझे आपके उस जेरे जमीन गार में तन्हा गुजारनी होगी जहां आपका खजाना है। तभी मैं वो राज आपको बता सकूंगा जिससे सोना खुद ब खुद पैदा होता है। सुल्तान हैरान रह गया। क्या वो जादूगर सिपह सालार उस ताजिर को अपने खुफिया खजाने में अकेला छोड़ने की इजाजत देगा, या ये दरवेश बाबा के लिए बिछाया गया कोई हौलनाक मौत का जाल था? सुल्तान के दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। जादूगर सिपह सालार कालुक ने अपनी सुर्ख आंखों से दरवेश बाबा को घूरा। उसे शक था कि यह शख्स कोई आम ताजिर नहीं, मगर सुल्तान, जिसकी अक्ल पर सोने की पट्टी बंधी थी, उस खजाना बढ़ाने वाले राज के लालच में अंधा हो चुका था। उसने एक जोरदार कहकहा लगाया और बोला, ताजिर, तुझे मेरी गार में एक रात गुजारने की इजाजत है। अगर कल सुबह तूने मुझे वो राज न दिया तो याद रखना, उसी गार की दीवारों में तुझे जिंदा चुनवा दिया जाएगा।